चले एक बार प्रयास करेंगे। इसका व्यापक पद क्या लिखा जा सकता है? देखें इधर व्यापक पद इतना होगा क्या? एक बार चेक करेंगे तो होगा। अगर n बराबर 1 लेते हैं तो 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 2 3 हो जाएगा। अगर n बराबर आप 2 लेते हैं तो 2 2 1 3 और 2 2 4। व्यापक पद यही है। और इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहले गुना में कर लेते हैं ना, गुना में कर लेते हैं। गुना कराते हैं तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 लिखा जा सकता है। इसका ये व्यापक पद है। इन दोनों का गुना करा दें, इतना हो गया। अब इन दोनों का फिर से गुना करा देते हैं तो n स्क्वायर से n का गुना करेंगे, n का पावर 3। इससे इसमें हो करे 2 में करोगे n स्क्वायर, फिर करोगे यहां पर n स्क्वायर प्लस 2n, यानी कि n का पावर 3 प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 2n, यही है अपना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इतना को जोड़ना है ना। ये जो है 1 गुना 2 गुना 3 जोड़ 2 गुना 3 गुना 4 जोड़ 3 गुना 4 गुना 5 जोड़ डॉट 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 के 1 से n। ठीक है, और फिर सबके के करेगा पड़े, भुला जाता नहीं, n लिख के छोड़ देता नहीं। सुन लो ना एक बार, है जितना n ऊपर लिख ले बनी नु, सबके के कर लिया जाए। अलग अलग करोगे तो k का पावर 3 प्लस समेशन के 1 से लेंगे 1, फिर 3k स्क्वायर प्लस समेशन k 1 टू n 2k। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और चीज आपको बताते हैं, जब समेशन के अंदर कोई अचर नंबर गुना में हो, है ना, तो उसको आप बाहर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप 3 को बाहर निकाल सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो। यहां भी आप 2 को बाहर निकाल सकते हो और इसे इतना लिख सकते हो। बोले यहां तक किसी को समस्या है? अब शायद हमको लग रहा है कि यहां से ये कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, है ना। और ये यहां 3 छोड़ दें तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, सबका सूत्र याद है? इसके लिए क्या बताए थे? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 3। इसका क्या था? n प्लस 1 और 2n प्लस बाई 6। और इसका क्या था? n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 बार में, और ये हो जाएगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। यहां पर बचेगा आपका, गुना कराते चलते हैं, इन दोनों का गुना कराएं
एन स्क्वायर प्लस एन, और ये बगल में है 2n प्लस 1, और बट्टा में आ जाएगा 2। यहां पर कराएंगे एन स्क्वायर प्लस एन, हो जाएगा, बोले। इसको इतना लिख दिए, इसको इतना लिख दिए, और इन दोनों का गुना करके इतना लिख दिए, होगा। देख लें, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल दिए, इन दोनों का गुना करा दिए, ये सेम टू सेम। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा 4, तो इन दोनों का गुना ही रह जाएगा सिर्फ, यानी n का पावर 4 प्लस 2n का पावर 3 प्लस 2n का पावर 2, है ना। फिर n लिख देनी, के लिखे के रहे तो एने दिमाग में चलो ला खाली चलो के कर लेना सब, ठीक है। अब ये तो भैया 2 बार में कटेगा ना, तो 2 से ऊपर गुना होगा सब में, 4 n का पावर 3 2 n स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों एक के रहे ना। अच्छा कोई बात ना, 4 से गुना कर लेते हैं, 4 n स्क्वायर प्लस 4 n। अब सम घात मतलब जिसका जिसका बराबर घात है जोड़ लेते हैं। पहले तो 4 का पावर n अकेला है ना, n का पावर 3 यहां पर है, n का पावर 3 यहां पर है, और कहीं है, यानी कि 5 n का पावर, अच्छा 4 है, 6 n के पावर 3, n का पावर 2 दिखा, यहां यहां और यहां, तो 1 2 3 4 7, 7 4 11 n स्क्वायर, n सिर्फ n देखते हैं इस बार, 2 4 6 बटा में 4, बस आंसर। के लिख लिया जाए हर जगह, खाली हिया n छोड़ दिया जाए समेशन के ऊपर वाला पे, अब बाकी हर जगह के कर लेवे के होई। अब टेंशन ना लें, देखो अगर आंसर के लिए बात करें तो यहां से ठीक ना, डायरेक्ट यहां पर आते हैं, ये अलग अलग करोगे, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4, और ये n n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा में 2, और ये बगल में क्या होगा, यहां पर लिखते हैं n n प्लस 1 होगा, सब में से देखो n और n प्लस 1 कॉमन है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, n n प्लस 1 बटा में 4, यहां पर क्या बचेगा, ये कॉमन हुआ तो 2 n प्लस 1 बटा में 2, और ये बच जाएगा 1, इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा n n प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं, 4 ही होगा एलसीएम, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n, ये हो जाएगा 4n प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 4, देख लें हो जाएगा ना, बुझाइल। 4 से 4 में भाग लगाओगे 1 होगा, ऊपर 1 गुना आएगा, ऊपर वाला ही होना चाहिए, तो हम गुना करके लिख दिए n स्क्वायर इंटू n, 2 से 4 में भाग लगाओगे 2 बार में जाएगा, ऊपर वाले में 2 से गुना होगा, तो 2 दूना 4 1 दूना 2,
इसके नीचे 1 है, 1 से 4 में भाग लगाओगे 4 बार में जाएगा, ऊपर 4 से गुना, ठीक। तो 4 भी बाहर आ जाएगा, n प्लस 1 बटा में 4 और अंदर रह जाएगा n स्क्वायर प्लस 5 n प्लस का 6। तो आप इसको तोड़ सकते हो, इसको आप लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस का 6। तो ये आपका टूटेगा n प्लस 1 बटा में 4, n कॉमन है n प्लस 3 और यहां से 2 कॉमन है, 2 निकाल देंगे n प्लस 3, हो गया। तो आपका आंसर आ रहा होगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बटा में 4। देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर, चलो इसका व्यापक पद कौन बता देगा? देखें व्यापक पद, है ना। व्यापक पद अगर हम देखें, सुनो, देखो अब पहला पद पकड़ते हैं, क्या मिलता है? 3 5 7, फिर क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी कि ये इस तरीके से होगा, 3 7 नहीं, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसा होगा। तो हम बोल सकते हैं ना ये एपी में है। बोलो, बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? और फिर गुना में है, इसमें से एक टर्म ले लेता है, गुना में है। और फिर देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, इन सभी का स्क्वायर है। तो 1 2 3 भी तो एपी में है। तो अगर इसको देखा जाए, ये एक एपी है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 3 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे क्या आएगा? 2। देखे तो इसका व्यापक पद इतना होगा, इसका व्यापक पद इतना होगा। ये एक एपी है, हाँ? अगर इसका व्यापक पद ए एन बराबर लिखना हो तो क्या लिखते हैं? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a के जगह पे कितना है? n को n रहने देते हैं, है ना, -1 और d के जगह पे, ठीक। गुना में क्या दिख रहा है आपको? 1। सुनो, पहला पद में 1 का स्क्वायर, दूसरे पद में 2 का स्क्वायर, तीसरे पद में, इसका मतलब गुना में हमको n का स्क्वायर दे देना चाहिए। नहीं, जितना यहां पर n लेंगे उसका स्क्वायर होगा, 3 प्लस 2n माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर, यानी कि n प्लस एन 2n प्लस 1 एन स्क्वायर हो जाएगा। यानी 2 फिर n लिख दे बनी, आपकी एन से बनाई, एन से बना रहे हैं हम, है ना, एन से ही बनेगा। काहे कि एन लगा था कि छुट्टी ना हमरा से, ठीक है, होगा इतना। देख ले तो, इससे इसका गुना कराएंगे तो 2n का पावर 3 होगा, और इससे इसका कराएंगे तो n, इसके आगे बना लोगे। इतना जोड़ने का मतलब है, इसका जोड़ने का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन 2n का पावर 3 n स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अगर समेशन के ऊपर नीचे कुछ ना लिखा हो तो समझ जाना प्राकृतिक संख्या लेना है, 1 से लेकर n तक। यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2n का पावर 3 प्लस समेशन n स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? 2 को बाहर निकाल सकते हो, n क्यू और
एन स्क्वायर, इसके आगे खुद से बनाओगे, बन जाइए, करेंगे। हाँ चले, एन के जगह पेने रखेंगे। अब यहां लिखना बंद कर दिए, इसी के कारण जहू आ रहा था। इसका मतलब यह है कि जब हम नहीं लिख रहे हैं समेशन के ऊपर कुछ, तो आपको एक से लेकर अनंत तक जाना है, यानी प्राकृत संख्या ही लेना है। एन का मान एक प्राकृत संख्या ही लेना है। देखें, आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छा, इसको बता सकते हो क्या कि अगर इसको हम इतना लिख लें तो कोई दिक्कत? इस वाले टर्म को इतना लिखते हैं, कहने का मतलब 1/1 माइनस 1/2, कैलकुलेशन करेंगे इतना ही आएगा। अब बता, ये प्लस का चिन्ह देते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 माइनस 1/3, चेक करो इतना आया, आया। यानी अगला होगा क्या, 1/3 माइनस 1/4 होगा। यानी अगला क्या होगा, यहां पर आना था 4×5, तो 1/4 माइनस 1/, ठीक। ये कितने पद है इसमें, n पद है, पहला पद में, दूसरा पद, तीसरा पद, तो nवा पद इसका क्या होगा, 1/n माइनस 1/n+1 होगा। बोलो, देखकर बताओ, होगा। इसमें ध्यान से देखो, कटता जाएगा, यहां तक कट जाएगा, कटेगा ना। तो इस केस में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचता है, पहला और अंतिम, पहला टर्म एक और अंतिम टर्म है इतना, हुआ। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भैया, n प्लस, तो गुना कर दो, n+1 माइनस 1 n+1, आंसर हो गया। अगला दम आसान, अगला दम आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। शायद आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन ये प्रथम तो है नहीं, क्या कर लेंगे, तो हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर उधार ले आते हैं। तो ये अपना 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दिया हुआ है कहां तक, 20 के स्क्वायर तक दिया हुआ है ना, ये अपना उधारी रहा, तो भैया उधारी चुकाना भी पड़ेगा। कितना लाए थे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। अब इसके लिए लिख सकते हैं समेशन, समेशन लिख दें कि डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट। क्या होता है सूत्र, याद है, वर्गों का योग, n इंटू n+1 प्लस 2n प्लस 1/6, तो ये n बराबर कितना हो जाएगा, 20 होगा। यानी कि 20 गुना 21 गुना 20 दूनी 40, 41/6, समझ में आया कैसे। सूत्र यहां साइड में लिखते हैं, है ना, n+1 2n प्लस 1/6 होता है वर्गों का योग। n बराबर 20 लोगे, 20 20 1 21, 20 दूनी 40, 41/6 माइनस n का मान कितना 4, यानी कि 4 गुना 5 गुना 4 दूनी 8 9/6, काट लिया, 3 से 2 बार में 3 से
7 बार में और 2 से 10 बार में। ठीक बा, गुना करो 7 और 7 28, 10 से गुना करबे कोई 0 बढ़ जाई। हिया करो के बार में जाई हो, 3 बार में, 2 बार में, हई 3 बार में, यानी आंसर हिया आई 30, यानी 28 40। चले क्वेश्चन नंबर 6, व्यापक पद लिखते हैं। चलो भाई, इसके एन पे थोड़ा सा ध्यान दो भाई। पहला टर्म सब हर एक पद का पहला नंबर देखते हैं, 3 3 6 3 9, यानी कि 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, यानी ये एक एपी में होगा, है ना? अच्छा जी, एपी में है। फिर गुना है, फिर देखो 8 11 14, 3 3 का अंतर है, 8 11 14, ये भी इन एपी में है, ये भी एपी में है। ठीक है, तो इसका व्यापक पद और इसका व्यापक पद लिख सकते हैं, यानी इसका एन का मान लिखेंगे, पहला पद 3, n -1, और डी का मान कितना 3 है ना? अच्छा जी, इसका पहला पद 8 जोड़ n -1, डी का मान नहीं 3 ना, गुना 3, यानी हो जाएगा अपना 3 + 3 n -3 होगा, और यहां हो जाएगा 8 + 3 n -3, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3n, और यहां पर बच जाएगा 3n प्लस का 5, यानी 3 और 3 3 3 9 कर देते नहीं, 9n² प्लस 15n। उम्मीद है इसके आगे आप बना लेंगे, समेशन लगा के बन जाएगा। है समेशन लगाएंगे कि समेशन इतना 9n² प्लस 15n, तो भैया समेशन अलग अलग होगा, 9 बाहर n² 15n लगा लोगे। अब चले लिख लेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान देंगे, है क्या इसमें, पहले पद में 1 का स्क्वायर, दूसरे पद में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरे पद में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो चौथे पद में क्या होना चाहिए, 1 का, 2 का, 3 का, और तो हम पूछते हैं कि बाबू एनवा पद बताओ, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहां तक, एन तक। इतनी देखा देखा सा लग रहा है, प्राकृतिक संख्या का सम जो कि होता है n n+1 और 2n + 1/6 के बराबर होता है, बोले ठीक, इतना होगा, यानी अपना an जो हो जाएगा वो हो जाएगा बट्टा में 6 n² n और 2n प्लस का 1 गुना करा दिए, है ना? फिर से गुना कराते हैं, 2n का पावर 3 n² प्लस 2n² प्लस n बट्टा का 6, यानी फाइनल जो अपना an मिला व्यापक पद, वो क्या मिल गया, 2n का पावर 3 3n² और n बट्टा में 6, यही होगा, है ना? कोई दिक्कत? अब इसका जोड़ निकालना है अपने को, यानी समेशन के साथ लिख लेते हैं, समेशन 1/6 ऐसे लिख लेते हैं, 2n का पावर 3 3n²
प्लस n होगा। तो समेशन में है तो 1/6 तो बाहर आएगा, आएगा। इतना भी लिख सकते हो, लिखा जाए। अब सबके अलग अलग कल जा सकता, सबको अलग अलग करते हैं। 1/6 पहले से था, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, n का पावर 3। 1/6 पहले से था, यहां से 3 बाहर आ जाएगा, n का पावर 2। 1/6 पहले से था, समेशन n हो जाएगा 1/3, 1/2 और 1/6। सभी का सूत्र याद है, 1/3 इसका क्या होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 1/6। इसका क्या होता है, n + 1/2 होता है। अब भैया इसको एक लाइन लिख लेते हैं, 1/3 गुना n² n + 1 का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा। इसको n + 1 2n + 1 बटा में 12 और n + 1 बटा में 12 हुई। कुछ कॉमन लौकता। अब 1/12 कहाँ कॉमन बा? सबसे पहले तो सब में n और n + 1 कॉमन है बटा 12 सब में कॉमन है, 4 12, हाँ 12 भी सब में कॉमन है, 12 निकाल लिए। अब देख लो भाई, यहां पर क्या बचा, n + 1, 12 निकल गया, ये निकल गया, यहां पर बचा 2n + 1 और यहां पर क्या बचा, सिर्फ 1। कहा माइनस, माइनस वाला होता कहाँ है, माइनस वाला होता कहाँ है, n + 1 बटा में 12 है, गुना कर लो n² + n 2n + 1 1, इतना आ जाएगा। n + 1 बटा में 12, n² 3n + 2 खंड करोगे तो हो जाएगा n + 1 बटा में 12 और इसको तोड़ा जा सकता है 1 गुना 2, हाँ ये टूटेगा n + 1 और n + 2 में, ठीक। यानी आंसर हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर n + 2 बटा में 12। छापो, जॉन प्लस माइनस एन उन गायब भइल हुई, अपने से समझ लेना। क्या कि ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।